इंडिया, जहां अलग अलग नजारे और पुराना इतिहास है, एक ऐसा देश जो विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। उसके दिल में एक ऐसा राज्य है जो पुराने राज्यों की कहानियों, रंगीन संस्कृतियों और जंगली सुंदरता से गूंजता है। यह राज्य अपने ऐतिहासिक महलों, किलों और जीवंत त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, जिसे सही मायने में इंडिया का दिल कहा जाता है, यह राज्य अपने अद्वितीय भूगोल और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सेंट्रल इंडिया में स्थित एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यह राज्य अपने भौगोलिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो अपने विशाल भूभाग और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। जो विशाल मैदानों, पठारों और पहाड़ियों में फैला हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस राज्य में कई सारी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसे एक अद्वितीय भौगोलिक पहचान देती हैं, जिनमें विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं शामिल हैं। ये पर्वतमालाएं राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक लुभावनी पृष्ठभूमि बनाती है। इन पर्वतमालाओं के बीच बसे गांव और शहर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये पर्वतमालाएं न सिर्फ भौगोलिक चमत्कार हैं, बल्कि इनकी चट्टानों और संरचनाओं में कई रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं। इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। यहाँ के त्योहार और परंपराएं इन पर्वतमालाओं की छाया में ही पनपी हैं, क्योंकि इन्होंने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। यहाँ के खंडहर और ऐतिहासिक स्थल इन कहानियों को जीवंत करते हैं। मध्य प्रदेश नदियों के एक जटिल नेटवर्क से धन्य है, जो इसकी भूमि को समृद्ध और उपजाऊ बनाती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और महानदी शामिल हैं। ये नदियां राज्य की जीवन रेखा मानी जाती हैं, जो इसके बीचों बीच बहती हैं और इसकी भूमि और लोगों को पोषित करती हैं। ये नदियां कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी भूमि और लोगों को पोषित करती हैं। यहाँ के लोग इन नदियों के किनारे अपनी आजीविका चलाते हैं और इनसे जुड़ी कई परंपराएं निभाते हैं। इन नदियों का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है और स्थानीय लोग इन्हें जीवन रेखा मानते हैं। यहाँ के धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार इन नदियों के किनारे ही मनाए जाते हैं। राज्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा और सर्दी हल्की होती है। यहाँ का मौसम विविधतापूर्ण है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। मध्य प्रदेश घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, अक्टूबर से मार्च तक, जब मौसम सुहावना होता है और बाहर घूमने के लिए आदर्श होता है। इस समय पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकते हैं। जब मौसम सुहावना होता है और बाहर घूमने के लिए आदर्श होता है, इस समय यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद होता है, जो यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है। मध्य प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद समय। ये भूमि अनगिनत कहानियों और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ पाषाण युग से ही मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी और शैलाश्रय इस बात का प्रमाण है। इस क्षेत्र पर लगातार शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन रहा है, जिनमें से हर एक ने इसके सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में उन साम्राज्यों की झलक मिलती है जिन्होंने इस भूमि को समृद्ध किया। यह राज्य कभी शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का घर था, जिनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और सांस्कृतिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ गया। जिसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसने कला, साहित्य और विज्ञान के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में साहित्य, संगीत, नृत्य और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति हुई। मध्य युग के दौरान मध्य प्रदेश ने कई राजपूत और मुगल राज्यों का उदय देखा, जिनमें से हर एक ने इस क्षेत्र की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया।
राजपूतों और मुगलों की स्थापत्य कला ने इस क्षेत्र को अद्वितीय पहचान दी। उनके द्वारा बनाए गए किले, महल और मंदिर आज भी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राज्य भर में बिखरे हुए भव्य किले और महल इसके गौरवशाली अतीत के मूक गवाह हैं। ये संरचनाएं हमें उस समय की भव्यता और समृद्धि की याद दिलाती हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के आगमन ने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ब्रिटिश काल में यहां आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। यह क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया और आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक प्रणालियों के विकास का गवाह बना। रेलवे, सड़कों और प्रशासनिक भवनों का निर्माण हुआ। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद मध्य प्रदेश ने एक नए युग में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश को एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसमें कई रियासतों को शामिल किया गया। इस पुनर्गठन ने राज्य को एक नई पहचान दी, जिसमें कई रियासतों को शामिल किया गया। आज यह राज्य अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश एक जीवंत राज्य है, जहां एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। यहां के शहर और गांव तेजी से विकास कर रहे हैं। यह विविध आबादी का घर है, जहां विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है, जहां शहरी और ग्रामीण समुदाय सद्भाव से रहते हैं। यहां की जीवन शैली में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश संस्कृतियों का एक संगम है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रभावों के साथ सहजता से मिलती हैं। यह राज्य विविध आबादी का घर है। प्रत्येक समुदाय इसकी जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में योगदान देता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों, जिनमें गोंड, भील और कोरकू शामिल हैं, ने सदियों से अपने अद्वितीय रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित रखा है। गौर और कर्मा जैसे जटिल लोक नृत्यों से लेकर पिथौरा और गोंड जैसी जीवंत जनजातीय कलाओं तक, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत इसके समृद्ध इतिहास और विविधता का प्रमाण है। यह राज्य अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हथकरघा वस्त्र, धातु का काम और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक कौशल को दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और स्वागत करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों का खुले हाथों से स्वागत किया जाता है और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई जाती है। भाग 4, आध्यात्मिक प्रवास। भगवान के धाम में आशीर्वाद की तलाश। मध्य प्रदेश को अक्सर इंडिया का दिल कहा जाता है, न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। यह राज्य कई पवित्र स्थलों और तीर्थ स्थलों का घर है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। प्राचीन मंदिरों से लेकर पूजनीय मस्जिदों और पवित्र नदियों तक, मध्य प्रदेश हर उस आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक रिट्रीट प्रदान करता है, जो सांत्वना और ज्ञान की तलाश में है। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन का प्राचीन शहर हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक है और 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक सम्मेलन कुंभ मेले की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें आध्यात्मिकता, कामुकता और दैनिक जीवन शामिल हैं। ये मंदिर चंदेल वंश की स्थापत्य और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 5, एक पाक कला साहसिक कार्य। मध्य प्रदेश के स्वादों का स्वाद चखें। मध्य प्रदेश का पाकगृह परिदृश्य उसकी संस्कृति जितना ही विविध है, जो आपके स्वाद कलिकाओं को गुदगुदी करने वाले स्वादों और सुगंधों की एक रमणीय सरणी प्रदान करता है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं,
बल्कि हर एक डिश में एक कहानी छुपी होती है जो इस राज्य की समृद्ध परंपराओं और इतिहास को दर्शाती है। मसालेदार स्ट्रीट फूड से लेकर भरपूर स्वादिष्ट करी तक, मध्य प्रदेश का भोजन पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक व्यंजनों और पड़ोसी राज्यों के प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ के हर व्यंजन में एक अनोखा स्वाद और सुगंध होती है जो इसे और भी खास बनाती है। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक पोहा है। चपटा चावल के गुच्छे, प्याज, आलू और मसालों से बना एक हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है, जो इसे हर घर का पसंदीदा बनाता है। एक और जरूर ट्राई करने लायक डिश है दाल बाफला। मसूर की तरी में पकाए गए गेहूं के पकौड़ों से बनी एक हार्दिक डिश जो अक्सर मसालेदार चटनी और अचार के साथ परोसी जाती है। यह डिश न केवल स्वाद में भरपूर होती है, बल्कि इसे खाने से शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। जो लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भुट्टे का कीस, कद्दूकस किए हुए मक्का, मसालों और दूध से बनी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करनी चाहिए। यह डिश अपने अनोखे स्वाद और बनावट के कारण हर किसी को पसंद आती है और मध्य प्रदेश के माध्यम से कोई भी पाक यात्रा राज्य के मीठे व्यंजनों का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती है। जैसे मावा बाटी, दूध की जमाई हुई मलाई, चीनी और मेवों से बनी एक समृद्ध मिठाई और खोया जलेबी, एक कुरकुरी और चाशनीदार दावत। इन मिठाइयों का स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।